ये आप लोगों ने अच्छा किया कि हरमिंदर के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाता। क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये कत्ल दानिश और उसके साथियों ने किया? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम लोग इंस्पेक्टर करीम को दानिश के बारे में बता देते तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाती, क्योंकि इंस्पेक्टर करीम दानिश के पीछे पड़ जाता और जो सीरीज हम लोग सिटी टाइम्स में छापना चाहते हैं उसका चार्म ही खत्म हो जाता, क्योंकि हरमिंदर छुप जाता और हमारा मकसद है हरमिंदर। हो सकता है कि दानिश के साथ हरमिंदर रहा, क्योंकि जब हमने उनका पीछा किया था तब वो 3 लोग थे। मिस्टर विक्रम, हो सकता है कि उन तीनों ने सेठ दीनदयाल और उनके साथियों का कत्ल किया हो। अव्वल तो ऐसा है नहीं, और अगर ऐसा है भी तो तुम लोग अपने राइटअप में इस शक का इजहार तक नहीं करोगे, क्योंकि पुलिस हरमिंदर एंड कंपनी को भूल चुकी है, और वैसे भी तुम लोगों ने उन्हें उस जगह पे देखा था। हो सकता है उन्हें शक हो गया हो कि हम उनका पीछा कर रहे हैं और वो हाईवे से जुड़ी हुई दूसरी सड़क से कहीं और निकल गए। एग्जैक्टली यही हुआ, उन्हें पता चल गया कि तुम लोग उनका पीछा कर रहे हैं और इंसिडेंटली तुम्हें आगे चल के सेठ दीनदयाल की गाड़ी में। ये भी पॉसिबल है, लेकिन सर हम उनसे ज्यादा पीछे नहीं थे, बस एक आध मोड़ का फर्क रहा होगा और वो लोग दूसरी सड़क से निकल गए। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। रोहित, तुम सेठ दीनदयाल की फैमिली से मिलो, और अनिल तुम एक सच्चा आर्टिकल तैयार, सच्चा, ओनली फैक्ट्स, कि एयरपोर्ट जाते वक्त तुम्हें हाईवे पे किस तरह लाशें मिली। सर मैंने फोटोग्राफ्स प्रिंटिंग के लिए दे दिए, थोड़ी देर में मिल जाएंगे। गुड। वैसे इंस्पेक्टर करीम ने अब तक सारे अखबार वालों को सब कुछ बता ही दिया होगा, और कल के सारे अखबारों में तुम तीनों का नाम छपेगा, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर में आंखों देखा हाल छपेगा, जो कि सिर्फ तुम तीनों ने देखा है। एक बात और, उस होटल का नाम नहीं छपना चाहिए, क्योंकि इस होटल का मालिक मेरा दोस्त है। रही बात हरमिंदर के बारे में मालूमात हासिल करने की, तो कुछ दिनों के लिए तुम लोग खामोश हो। लेकिन सर हम दानिश के जरिए हरमिंदर तक पहुंच सकते हैं। मैंने तुमसे कहा ना, अब तुम अपने दिमाग से हरमिंदर का ख्याल निकाल दो, भूल जाओ। Now wait a minute. तुम मुझ पर और विक्रम पर शक कर रहे हो? नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे जहन में कई सवाल उभरते हैं, और मैं पहली बार आपसे सीरियस होकर बात कर रहा हूँ। जो भी हम रिपोर्ट या न्यूज यहाँ लेकर आते हैं वो आपके टेबल पर पहले से ही होती है। सदाशिव काले का पूरा एपिसोड, शरद बोबड़े का मर्डर, ये सब न्यूज विक्रम ने हमारे और तुम्हारे अलावा और भी कई लोग रखे हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता। काले, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें आप भी नहीं जानते? देखो अनिल, ये जो सवाल तुम मुझसे कर रहे हो, तुम जाकर विक्रम से क्यों नहीं करते? इसलिए कि मिस्टर विक्रम के करीब आप हैं, सिटी टाइम्स के एडिटर भी आप हैं। जो कुछ भी सिटी टाइम्स में छपता है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होते हैं, आप। मैं सिर्फ सिटी टाइम्स का एडिटर हूं, विक्रम मालिक वो जैसा मुझसे कहता है वैसा मैं करता हूं, और आज तक उससे मैंने ये नहीं पूछा उसे न्यूज कौन देता है और कहां से आती है। देखो अनिल, मेरी सलाह मानो और इन बातों में मत उलझो और अपने काम पर ध्यान दो। बड़े दिनों बाद एक इंटरेस्टिंग काम मिला था हरमिंदर का, और जब हम आगे बढ़ने लगे तो मिस्टर विक्रम ने क्यों रोक दिया? मिस्टर विक्रम ये नहीं चाहते कि ये बात पुलिस तक पहुंचे कि हरमिंदर इस शहर में हो। आई अंडरस्टैंड अनिल, ये विक्रम की मर्जी है एंड आई कांट हेल्प इट। हम सब विक्रम के पाबंद हैं, वो हमारा नहीं। खैर तुम इन सब बातों को छोड़ो और न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल हमीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो। ओके? ठीक है सर, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हो रही हूँ, बस 2 मिनट। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर शर्मा ने डॉक्टर बी आर दास से अपॉइंटमेंट लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि लंदन जाने से पहले एक बार तुम उनसे मिल लो। डॉक्टर बी आर दास इंडियन है? हाँ बिल्कुल इंडियन है, लेकिन उनकी नेशनैलिटी ब्रिटिश है।
खास गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ये यहाँ पर एक सेमिनार अटेंड करने के लिए आए हैं। नेहा, क्या बात है, कहीं बाहर जाने की तैयारी? हाँ, लंदन में जो डॉक्टर मेरा इलाज करने वाले हैं वो यहीं आए हैं। विक्रम चाहते हैं कि मैं उनसे मिल लूं। That's very good. लंदन जाने से पहले उनके साथ तुम्हारी इंट्रोडक्शन हो जाए, बहुत अच्छा है। अगर तुम चाहो तो तुम भी साथ में चलो, क्योंकि लंदन में डॉक्टर दास से तुम्हारा ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है। हाँ, तुम भी चलो ना हमारे साथ। ना बाबा, आज तो सोने का मूड है, तुम लोग जाओ। लंदन में वैसे ही डॉक्टर दास से मुलाकात तो हो ही जाएगी। हाँ वो तो है ही, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्योंकि डॉक्टर दास ने नेहा की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हुई हैं और क्योंकि वो यहाँ पर हैं तो वो एक बार इससे पर्सनली मिलने हैं, तो शायद कोई एडवाइस दें। मैं तैयार हूँ। अरे ये अब तुम क्यों करती हो? इसके लिए मैं हाजिर हूं ना। वागले, तुमने हर चीज खुद चेक की? ये सर, होटल वाले बड़े कोऑपरेटिव हैं। आखिर इनकी इज्जत का भी तो सवाल है वागले, और साथ ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टर अब्दुल हामिद के भी। होना भी चाहिए सर। अगर सेठ दीनदयाल का मर्डर यहाँ हो गया होता तो शायद ये कॉन्फ्रेंस यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ती और इससे होटल की बदनामी भी होती। पर वागले, ये तो किस्मत की बात है, जिस चीज को जहाँ होना होता है वहीं होती है। यस सर। हेलो इंस्पेक्टर। ओह हेलो मिस्टर अनिल। हेलो भाई, तुम्हें यहाँ देखकर अब मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। मुझे? क्यों क्यों? तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। ओह, आप सीरियस? मैं ड्यूटी पर मजाक नहीं करता। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करते क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल हमीद मुझे बहुत प्यारे हैं। मिस्टर अनिल चोपड़ा, हमने उनकी हिफाजत का इंतजाम बहुत अच्छा किया, आप बेफिक्र रहिए। सर, मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, मैं अंदर एक राउंड लगा कर आता हूँ। ठीक है वागले, तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। और हाँ, इन्हें किसी अच्छी सीट पर बिठाना। थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरी सीट रिजर्व है भाई, मैं सिटी टाइम का रिपोर्टर हूँ, कोई मामूली न्यूज़पेपर का नहीं। थैंक यू वेरी मच भाई, फिर मिलेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इंस्पेक्टर करीम। हेलो मिस्टर विक्रम। हेलो, आप यहाँ? बस ड्यूटी कर रहे हैं। वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टर अब्दुल हामिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना। ओह, शायद इसलिए इतनी पुलिस यहाँ पर तैनात है। जी हाँ, लेकिन आप? मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर दास, वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, मैं उन्हीं से मिलने के लिए आया था। और बस चल रहा है। कभी फुर्सत हो तो घर आइए डिनर पे। जी हाँ, फुर्सत मिलेगी तो जरूर आऊंगा। फिलहाल चलता हूँ। सी यू लेटर। ओके। रमेश, तुम मामूली मामूली बातों पर इतने घबरा क्यों जाते हो? अगर अनिल चोपड़ा ने कुछ सवाल पूछ भी लिए तो इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है? विक्रम, उसके सवालों में शक के तीर थे, शक के तीर। शरद बोबड़े के मर्डर से लेकर अभी तक। अभी वो हरविंदर के बारे में मुझसे कई सवाल कर चुका है। तुम किसी डॉक्टर या किसी साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं मिले? मेरे ख्याल से तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है विक्रम। यू प्लीज टेक दिस सीरियसली। आज अनिल को शक हुआ,
कल रोहित और संजना को भी शक हो सकता है। अगर उन्हें शक नहीं हुआ तो तुम उन्हें शक करा देना, ठीक है? कभी कभी मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि तुम्हें अपना राजदार बनाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। ये क्या कह रहे हो विक्रम तुम? मैंने तो हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा है। मैं भी तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोच रहा हूं। तुम अनिल चोपड़ा को दिल्ली भेजो, इससे तो उसका शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो तुम बताओ ना, तुम्हारे सुकून के लिए मैं क्या करूं? उसका शक दूर कर दो बस। कैसे? उसे ये बताकर कि अपनी हेडलाइन बनाने के लिए मैंने सदाशिव काले को जेल से फरार कराया था, उसके भाई सुधाकर काले को आत्महत्या करने पर मैंने मजबूर किया था, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े का खून भी मैंने ही करवाया था, ये सब बताकर। नहीं विक्रम नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उसे ऐसा लगे कि ये जो खबरें तुम तक पहुंची हैं वो तुम्हारे किसी अपनी सोर्स ने पहुंचाई हैं, और अब वही हरमिंदर के पीछे लगा हुआ है, इसलिए तुमने उन लोगों को हरमिंदर की मालूमात से हटा लिया है, बस। यानी कि मैं अपने ही मुलाजिमों के सामने सफाई पेश करूं, लेकिन क्यों? ताकि अनिल का शक दूर हो जाए। रमेश, तुम अनिल चोपड़ा के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम सिर्फ सिटी कैट की सर्कुलेशन के बारे में सोचो। अनिल चोपड़ा से बात मैं करूंगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो जितनी की 8 साल पहले थी, जब मैं तुमसे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में मिला था। वो टाइम कुछ और था। तब ना इतना कंपटीशन था, ना मॉडल्स की इतनी भरमार। अब तो हर लड़की 14-15 साल की होती नहीं है कि उसे ग्लैमर वर्ल्ड में आना है। चलो, जवानी चले जाने से पहले तुम्हें विक्रम जायसवाल का सहारा मिल गया। क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगी हो? हाँ। और विक्रम? वो भी। तो शादी क्यों नहीं कर लेते? कुछ अड़चन है। नेहा, वो अपाहिज औरत जिसे आज मैंने चेक किया था, उसे डिवोर्स भी तो दिया जा सकता है। वही तो प्रॉब्लम है। विक्रम के फादर मिस्टर आर एम जायसवाल मरने से पहले एक विल कर गए कि अगर विक्रम ने नेहा को डिवोर्स दी तो आधी जायदाद की मालकिन वो होगी। और वो आधी जायदाद भी करोड़ों की होगी। उतना ही नहीं, उनकी जिंदगी में ही उनकी जो शिपिंग कंपनी थी वो कंपनी वो नेहा के नाम करती है। वेरी सीरियस मैटर। तब तुम इसे इलाज के लिए मेरे पास क्यों भेज रहे हो? पड़ी रहने दो यही घर में। वो घर में होती है तो विक्रम को बहुत टेंशन होती है। लेकिन जब वो चलने के काबिल हो जाएगी तो टेंशन कम नहीं होगा नीता, बल्कि बढ़ जाएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाय। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, पहला ड्रिंक चल रहा है। मैं तो 1 मिनट के लिए घबरा गया था जब मिसेस नेहा जायसवाल ने पूछा कि मैं 1 दिन के लिए इंडिया आया हूं। वो तो अच्छा हुआ कि आपने बात को संभाल लिया। वो मैंने उसे झूठ कहा था कि आप 1 ही दिन के लिए सेमिनार अटेंड करने के लिए यहाँ हैं। वैसे ये भी क्या इत्तेफाक है डॉक्टर दास, मैंने नीता से आपका जिक्र किया और उसने कहा कि ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें हिंदुस्तान बुला लूं, और आज आप हमारे बीच हैं। वी ओल्ड फ्रेंड्स। मैंने डॉक्टर दास को हमारी प्रॉब्लम समझाई है विक्रम, मगर इनका ये कहना है कि नेहा के ठीक होने से हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। देखिए डॉक्टर दास, मैंने यहाँ से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आप लंदन में उसे इलाज के बहाने जितना हो सके रोक के रखें। हाउ लॉन्ग मिस्टर जायसवाल, हाउ लॉन्ग? 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ? उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगी तो यही आएगी ना, तब आप क्या करेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नेहा कभी वापस ना आए? डॉक्टर दास, आपको इसमें हमारी मदद करेंगे।
विक्रम को उसका सुकून और उसकी जायदाद मिल जाएगी। और आप जो इंडिया में हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं उसमें विक्रम आपकी मदद करेगा, है ना विक्रम? आपको जो भी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, कुछ भी। मिस्टर विक्रम, ऑफर बुरी नहीं है। इसमें हम तीनों का फायदा है। आप सोच क्या रहे हैं डॉक्टर दास? हाउ टू किल योर वाइफ। ऑपरेशन के टाइम पे अगर एनेस्थीसिया का ज्यादा इस्तेमाल खुद डॉक्टर मैं हूं और सोल्यूशन इन्होंने दे दिया। आप दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व। हम तीनों का ऑफ कोर्स।